एज अ बिगनर ट्रेडर कभी भी ट्रेंड को पहले से पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ट्रेंड चेंज होने वाला है या ट्रेंड कंटिन्यूएशन होने वाला है, इस चीज को पहले से आइडेंटिफाई अगर आप कर पाएंगे तो आपकी ट्रेडिंग रॉकेट की तरह ऊपर उठेगी। क्योंकि मार्केट में आपकी ट्रेडिंग तब आसान होगी जब आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे। बट 90% ट्रेडर्स को ट्रेंड से कोई मतलब नहीं है। उनका सेटअप ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाला है या फिर ट्रेंड रिवर्सल वाला है, ये आप भी नहीं जानते हैं। आप कमेंट करके बताना कि आपकी जो स्ट्रेटजी है, जो आपका सेटअप है, वो किस पर बेस है, ट्रेंड रिवर्सल पर बेस है या ट्रेंड कंटिन्यूएशन पर। दिमाग घूम गया ना? नहीं पता। और इसी वजह से आप लोगों की टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट में लॉस होता है। क्योंकि सही जो तरीका है ट्रेड करने का, वो सबसे पहले मार्केट में आएंगे, देखेंगे ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है या रिवर्स होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करते हैं। अब नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो में डाउ जोन थ्योरी के थ्रू बहुत ही आसान शब्दों में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ट्रेंड रिवर्सल, इन सब चीजों को पकड़ सकते हैं, वो भी चुटकी बजाकर, और अपनी ट्रेडिंग को बहुत ही आसान बना सकते हैं। बिगिनर ट्रेडर हो या प्रो हो, सीखने को ऐसा मिलेगा, लाइफ चेंज हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। डाउ जोन थ्योरी के थ्रू हम लोग सीखेंगे कि ट्रेंड को कैसे पता करें, ट्रेंड कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, ट्रेंड रिवर्सल क्या है, कंटिन्यूएशन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग समझेंगे। तो लाइक सब्सक्राइब करके आराम से वीडियो देखिए। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपने सीखा था डाउ जोन थ्योरी का बेसिक, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब मैं आपको इस वीडियो में डाउ जोन थ्योरी की मदद से ट्रेंड रिवर्सल कैसे होता है, ट्रेंड रिवर्सल को पहचानने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो फिर चलिए आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल कैसे होता है, क्या कुछ लॉजिक होते हैं, और आप लोग ट्रेंड रिवर्सल को कैसे पकड़ सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले एक बेसिक सा जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि मार्केट कब तक बुलिश है और कब तक बियरिश है, मार्केट कब तक बुलिश बियरिश है, इस चीज को समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब तक मार्केट एक अपने प्राइस एक्शन का फॉलो थ्रू दे रहा है, ठीक है, और मार्केट बियरिश तब तक है जब अपने प्राइस एक्शन को फॉलो थ्रू दे रहा है। अर्थात जब तक मार्केट लोअर लोज लगा रहा है, एक स्विंग के नीचे दूसरा स्विंग, दूसरे के नीचे तीसरा स्विंग, जब तक लोअर लोज और लोअर हाइज लग रहे हैं तब तक मार्केट बियरिश है, और ऐसी कंडीशन में हमें शॉर्ट करना है। और बुलिश कब है? जब तक मार्केट हायर लोज हायर हाई, हायर लो हायर हाई लगा रहा है और अपने स्विंग को ब्रेक करते हुए ऊपर जा रहा है, तब तक मार्केट बुलिश है। तो यहां तक हमने सीखा था, और यह भी सीखा था कि ऐसी कंडीशन में हमें ट्रेड कैसे करना है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रैप, ऑपरेटर्स के ट्रैप, ये भी सीखा था। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि मार्केट ट्रेंड रिवर्सल कब करता है। अभी चार्ट पर भी दिखाऊंगा, लेकिन समझिए मार्केट अपना जो ये मेजर जो मोटिव है ऊपर जाने का, जिस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट जब इसी रूल को ब्रेक कर देता है, हायर हाई मतलब एक स्विंग के ऊपर दूसरा स्विंग, दूसरे के ऊपर तीसरा, जब मार्केट यही रूल ब्रेक करके अपने एक स्विंग पर बार बार आकर के टाइम पास करने लग जाता है, या फिर सेम स्विंग को, जैसे ये स्विंग है, मार्केट ने इनको टेस्ट नहीं किया, लेकिन जब मार्केट इन्हीं स्विंग को बार बार आकर के टेस्ट करने लगे किसी स्विंग को, तो समझ जाइए कि यहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है। क्योंकि ये जो बायर हैं जो इस वाले लेवल पर है, इस वाले लेवल पर है, वो कहीं ना कहीं वीक पड़ चुके हैं, और इनकी वजह से मार्केट में एक अच्छा फॉल आ सकता है और सेलर यहां से ओवरटेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से देखिए क्या होता है ऐसी कंडीशन में, जब मार्केट सपोर्ट पर बार बार आकर के टाइम पास करने लगता है। दिक्कत यह नहीं कि सपोर्ट पर आ गया, दिक्कत यह है कि एक बार से ज्यादा नहीं आना चाहिए। एक बार आया, उसके बाद इस स्विंग को ब्रेक करके निकल जाना चाहिए मार्केट को, अगर बायर स्ट्रांग है, ऑपरेटर बाइंग कर रहा है। लेकिन अगर मार्केट आया और नेक्स्ट टाइम थोड़ा ऊपर गया और फिर से नीचे इसी लेवल पर आ गया, तो समझ जाइए ट्रेंड चेंज होने की प्रोबेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि यहां से देखिए एक स्विंग के नीचे दूसरा स्विंग, इस कंडीशन में क्या हो चुका है, लोअर लोज ऑलरेडी लग चुके हैं, और यहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है। इस चीज को चलिए मैं चार्ट पे दिखाता हूं। दुनिया का कोई भी चार्ट होगा, क्या होगा महाराज, दुनिया का कोई भी चार्ट होगा, वो इसी साइकोलॉजी से, इसी सेटअप से नीचे आता है। 100% बोल रहा हूं, इसी सेटअप से नीचे आता है। अब आप यहीं पर देखिए, यहां से मार्केट गिरा है थोड़ा सा, ये यहां से देखिए मैंने क्या बोला,
अगर मार्केट को जैसे ऊपर जाना है तो क्या करेगा मार्केट, यहां से ऊपर जाना था, ये स्विंग बनाया, ये स्विंग बनाया, तो हायर हाई बना करके निकल जाना चाहिए, लेकिन मार्केट फिर इसी स्विंग पर आ गया और इस स्विंग पर आने के बाद देखिए फिर से इसी स्विंग पर टाइम पास करने लगा, तो यहीं से डाउ जोन थ्योरी का स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। दूसरी चीज, ये जो स्विंग है, ये स्विंग है, मार्केट को यहां से हायर हाई बना करके, अगर ठीक है आया कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है स्ट्रॉन्ग बाइंग हो और फिर से चला जाए, लेकिन हायर हाई बना के जाना चाहिए ना मार्केट को इस स्विंग को ब्रेक करना चाहिए, इन स्विंग को ब्रेक करना चाहिए, जो कि मार्केट ने किया ही नहीं। मार्केट में ऑलरेडी लोअर लोज लग रहे हैं और मार्केट इस सपोर्ट पर, स्ट्रेंथ और वीकनेस का जो वीडियो मैंने बनाया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वीकनेस है, और जब सपोर्ट पर वीकनेस रहती है तो उस लेवल का ब्रेकडाउन आता है और फिर वहां से देखिए मार्केट किस तरीके से नीचे गिरता है। ये आपके सामने है सारी चीजें, कोई भी ऐसी चीज आपको बताई सिखाई नहीं जा रही है जो काम की ना हो। यहां पर आपको वही चीजें बताई सिखाई जा रही हैं जो मार्केट में एक्यूरेट काम करती हैं। जैसे यहीं पर देखिए डेली टाइम फ्रेम है, निफ्टी का चार्ट है, पुराना चार्ट दिखा रहा हूं। जब तक मार्केट आपके सामने हायर हाई लगा रहा था, देखिए बुलिश था, और फिर यहां से कहानी चेंज हुई। यहां से मार्केट पहले तो इस तरीके से इसको निकल जाना चाहिए था, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि निकल जाना चाहिए, निकला नहीं, मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया और उसके बाद इसी लेवल पर देखिए ये जो सपोर्ट था, इसी सपोर्ट पर फिर से देखिए आया और ये स्विंग बना दिया। अब मैं इस चीज को अगर अच्छे से दिखाऊं तो ये एक सपोर्ट था, मार्केट यहां से एक सपोर्ट लेकर गया था, इसको इस तरीके से हायर हाई बनाना चाहिए था, है ना। तो बट यहां पर क्या किया मार्केट, इसी लेवल पर देखिए आकर टाइम पास करने लगा। तो यहां से देखिए ऑटोमेटिक लोअर लोज शिफ्ट हो गया, और जब ऑटोमेटिक हायर हाई से मार्केट लोअर लोज में शिफ्ट होता है तो वहां से ट्रेंड रिवर्सल होता है, और इसको आपको लोग बोलेंगे हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, आपको लोग एम चार्ट पैटर्न चिपकाएंगे। आपको साइकोलॉजी समझना है, चार्ट पैटर्न समझ के, चार्ट पैटर्न देख के ट्रेड नहीं कर पाओगे। यहां से आया फॉल, लोअर लोज लगा रहा है, आराम से ब्रेकडाउन पकड़िए, आराम से ये ब्रेकआउट के ट्रैप पकड़िए, केवल सेलिंग पकड़ना है बस, जब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो। ठीक है, आपको ये साइकोलॉजी हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि अगर मार्केट किसी लेवल पर बुलिश है, जब तक मार्केट बुलिश है, जब तक मार्केट हायर हाई लगा रहा है, बियरिश कब तक है, जब तक लोअर लोज लगा रहा है। यहां से हायर हाई लग रहा था, फिर इस जगह से लोअर लोज लगने लगे और मार्केट बियरिश हो चुका, और फिर मार्केट को बुलिश होना था तो ऑटोमेटिक हायर हाई पर शिफ्ट हो गया। इस रेजिस्टेंस पर नहीं आना चाहिए था, इस रेजिस्टेंस पर आ गया और यहां से ट्रेंड चेंज करके मार्केट लेकर के ऊपर चला गया। इसी तरीके से जब मार्केट को नीचे गिरना होता है, ऊपर जाना होता है गिरती हुई मार्केट से, ये लोअर लोज लगा रहा है, अभी क्या है एक स्विंग को मार्केट टेस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जब मार्केट को ट्रेंड चेंज करना होता है तो मार्केट इसी स्विंग को बार बार टेस्ट करने लगता है। जैसे ये आया रेजिस्टेंस लिया, अब यहां से रेजिस्टेंस लिया, दिक्कत रेजिस्टेंस की नहीं है, यहां से देखिए हायर हाई शिफ्ट हो गया। जब हायर हाई शिफ्ट हो जाएगा तो तुरंत ट्रेंड चेंज होगा, तुरंत मार्केट ट्रैप करके निकल जाएगा। एग्जांपल मैं आपको एक नहीं हजार दिखा देता हूं, क्योंकि जब मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, जब मार्केट अपना जो मेजर मार्केट का क्या है व्यू, मार्केट का मेजर पॉइंट क्या है, जब मार्केट किसी लेवल पर ऊपर जाता है। जैसे यहीं से देखिए मार्केट बियरिश था, लोअर लोज लगा रहा था, बियरिश था, लोअर लोज लगा रहा था, लेकिन इस जगह पर आकर के लोअर लोज लगना बंद हो गया ना, ये भी तो देखिए। और जब लोअर लोज लगना बंद हो गया महाराज, तब आप देखिए यहां से मार्केट हायर हाइज पर शिफ्ट हो गया, हायर हाइज पर शिफ्ट हो गया तो ऑटोमेटिक मार्केट बुलिश हो गया। ये ब्रेकआउट पकड़ा, ये ब्रेकआउट पकड़ा, यहां से ये ब्रेकआउट पकड़ा, तो आपको तो मार्केट बता रहा है कि मैं कब बुलिश हूं कब बियरिश हूं। उसके बाद यहां देखिए, यहां से देखिए मार्केट ऊपर गया, सिंपल आपको दिख रहा होगा मार्केट हायर हाई लगा रहा है। जब तक हायर हाई लगा रहा है मार्केट बुलिश है, जब हायर हाई लगाना बंद कर देगा, एग्जांपल जब हायर हाई लगाना बंद कर देगा तब मार्केट बियरिश होगा। एग्जांपल ये देखिए, यहां से क्या हुआ था, मार्केट यहां से प्रॉपर तरीके से हायर हाई लगा रहा था, दिख रहा है। फिर इसी जगह से देखिए क्या हुआ है, हायर हाई इस स्विंग को मार्केट ब्रेक करना बंद कर दिया और अपने इस स्विंग पर आकर के दोबारा सपोर्ट लेने लगा और ऊपर से लोअर लोज लगने लगा। ये देखिए ये एक नया लो बना और फिर मार्केट का ट्रेंड चेंज, मार्केट नीचे। तो ये आपको इसी तरीके से मार्केट होगा, कभी कुछ देर के लिए टाइम पास करेगा, बियरिश होगा, कुछ देर के लिए बुलिश होगा। आपको यही सारी चीजें तो समझनी है एज अ ट्रेडर। एज अ ट्रेडर आपको बहुत सारी चीजें समझने की जरूरत नहीं है, आपको एज अ ट्रेडर यही बेसिक चीजें समझनी है। जैसे दूसरा एग्जांपल,
यहां देखिए मार्केट क्या कर रहा है, यहां पर मार्केट ने क्या किया है, ये एक स्विंग है, मार्केट आया यहां पर क्या किया, लोअर लोज लगा रहा है प्रॉपर तरीके से, ये लोअर लो लगा करके नीचे आया, लेकिन फिर क्या इसी लोअर लो को कंटिन्यू कर पाया, नहीं। ट्रेंड कब चेंज हुआ, जब मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया, तो इसको इस लेवल के पास नहीं आना चाहिए क्योंकि ये लास्ट स्विंग भी था, बट मार्केट फिर से इसी लेवल पर आकर के हायर हाई लगाने लगा, टाइम पास करने लगा। अब बताइए ब्रेकडाउन के बाद मार्केट, अब एक सीरियस पॉइंट याद रख लेना, अगर कि कोई लेवल पर मार्केट सीरियस ट्रेड कर रहा है ऑपरेटर, जैसे इस कंडीशन में ब्रेकडाउन है, ये रियल ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट लोअर लो लगा करके नीचे चला जाएगा, इस लेवल पर तो टाइम पास नहीं करेगा क्योंकि इस लेवल पर ऑपरेटर का बहुत बड़ा पैसा डाला हुआ है। और फिर क्या हुआ, मार्केट का ट्रेंड कैसे चेंज हुआ वो आपके सामने है, आपके सामने क्या है, यहां से हायर हाई पे शिफ्ट हुआ, बुलिश हो गया, फिर रेजिस्टेंस लिया। देखिए अब मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको क्या बताया, रेजिस्टेंस पर आना गलत नहीं है, रेजिस्टेंस पर आना गलत नहीं है, लेकिन इस रेजिस्टेंस पर वीकनेस है, ये इस तरीके से मार्केट रुकना नहीं चाहिए। आया रेजिस्टेंस लिया तो इस तरीके से ये स्विंग बनना चाहिए। अगर ट्रेंड चेंज है, अगर ये रेजिस्टेंस सीरियस सेलिंग है तो यहां से लोअर लो लगा के कहीं से भी मार्केट को सीरियसली नीचे जाना है, लोअर लो के फॉर्मेशन में जाएगा, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, मार्केट इसी रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है और नीचे से ये हायर हाई शिफ्ट हो रहे हैं। देखिए हाई शिफ्ट हो रहे हैं कि नहीं, ऊपर ऊपर, जब हाई शिफ्ट हो रहा है तो ये तो यही बता रहा है ना कि बायर स्ट्रांग है और इस लेवल का ब्रेकआउट होगा। यहां से ट्रेंड कब चेंज हुआ, देखिए अभी नीचे से तो मैंने बता दिया, बट ऊपर से कब चेंज हुआ थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए। जब तक मार्केट बुलिश था, मैं कोई लेवल नहीं बनाऊंगा, बस आपको दिख रहा है बुलिश था मार्केट, बुलिश ट्रेड आपने ये ब्रेकआउट पकड़ा यहां पर, ठीक है, लेकिन जब यहां से मार्केट लोअर लोज लगाने लगा तब आपकी चीजें समझ में आ गई। और दूसरी चीज, अगर आप थोड़ा सा चार्ट रीडिंग करोगे, थोड़ा सा आप चार्ट रीडिंग करोगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा। अभी मैंने बताया अगर ये सीरियस जिस तरीके से स्ट्रेंथ दिखाया था ऊपर जाने में, ये हायर हाई बना के निकल जाना चाहिए, इस लेवल पर आकर के मार्केट को ये कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए, और कमजोरी दिखाया फिर देखिए ट्रैप करके सभी बायर को नीचे आ गया। और नीचे गया कैसे, ये याद रख लेना, गया कैसे, क्या इस लेवल को 5 बार टेस्ट किया, क्या इस लेवल को 5 बार टेस्ट किया, या फिर इसको टेस्ट किया, या फिर इसको टेस्ट किया, किसी लेवल को नहीं टेस्ट किया, सीधे लोअर लो, सीधे लोअर लो और सीरियसली नीचे चला गया। तो मार्केट क्या है, ऑपरेटर का ट्रैप क्या यही तो है, जब मार्केट में ऑपरेटर सीरियस होगा तो वो लोअर लोज लगा के जाएगा, और जब उसको ट्रेंड चेंज करना होगा तो वो क्या करेगा, इसी लोअर लो के स्ट्रक्चर को ब्रेक होगा, बस इसी लोअर लो का स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। जैसे यहां से देखिए लोअर लोज लग रहे थे, लेकिन यहां पर स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया और यहां से हायर हाई लगा करके ऊपर चला गया, ये देखिए हायर हाई लगा कर, समझ रहे हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, लेकिन एज ए ट्रेडर, एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर आपको आना ही चाहिए। अब जैसे यहां से देखिए, यहां मार्केट बियरिश था, कैसे, क्योंकि लोअर लोज लगा रहा था, लेकिन इस कंडीशन में क्या हुआ, ये ऐसे ब्रेक होकर के नीचे जाना चाहिए था ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए, लेकिन यहीं से देखिए मार्केट हायर हाइज पर शिफ्ट हो गया, और जब मार्केट हायर हाइज पर शिफ्ट हो गया तो आपका ट्रेंड चेंज हो गया और यहां से मार्केट बुलिश हो गया। यहां से मार्केट बियरिश कैसे हुआ ये भी समझ जाइए, यहां से मार्केट बियरिश कैसे हुआ होगा, यहां से मार्केट बियरिश इसलिए हुआ होगा क्योंकि यहां पर ये लोअर लोज शिफ्ट हुए हैं और ये सपोर्ट लाइन पर वीकनेस आपको देखने को मिली होगी। जब वीकनेस दिखा तो ओवर सेलर ट्रैप कर ले जाएंगे रिटेल ट्रेडर को, यही तो होता है मार्केट में, ठीक है। यहां से देखिए क्या हुआ है, यहां से आपको देखिए बेसिक से मैं शुरू करता हूं, यहीं से अगर आप अच्छे से इस चीज को फॉलो करेंगे आप लोग बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। अब आपको पता है मार्केट हायर हाई लगा रहा है, देखिए हायर हाई लगा रहा है, एक स्विंग के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसी कंडीशन में इस तरीके के छोटे छोटे ब्रेकआउट पकड़िए, अच्छे मूव। लेकिन जब मार्केट को ट्रेंड चेंज करना था, सबसे पहले मार्केट ने अपना यही रूल ब्रेक किया, हायर हाई जो लगा रहा था इस स्विंग को ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए, मार्केट ने किया ही नहीं, मार्केट इस लेवल पर नहीं आना चाहिए तो मुंह उठा के इस लेवल पर आ गया, लोअर लोज लगाने लगा, ये देखिए। और जब लोअर लोज लगाने लगा आप क्या समझ चुके हैं, ट्रेंड चेंज हो गया, बाइंग करना नहीं, अब सेलिंग के सेटअप ढूंढने हैं और सेलिंग के ट्रेड ढूंढने हैं, क्योंकि जब मार्केट ही बोल रहा है कि मेरा डायरेक्शन डिसाइड कर लिया हूं, मैं लोअर लोज लगा के नीचे जा रहा हूं, तो क्या आप बताइए यहां पर कहीं भी आपको बाइंग का अच्छा ट्रेड दिखा जिसमें अच्छा मूव मिला हो? नहीं, हर जगह आपको सेलिंग के ट्रेड मिले हैं और बाइंग में जो ट्रेड मिले हैं वो ट्रैप हुए हैं। देखिए जब लोअर लोज लगा रहा है,
बाइंग में जो जो भी ट्रेड मिले हैं सारे ट्रेड में ट्रैप आप लोगों को किया गया है। दिख रहा है? क्या मैं कोई जबरदस्ती की चीजें बता रहा हूं? क्या मैं कोई जबरदस्ती की चीजें सिखा रहा हूं? नहीं, सारी चीजें लॉजिकल है, सारी चीजें लॉजिकल है। जहां पर भी इस डाउन ट्रेंड में रिटेल बायर आए हैं उनको ट्रैप किया गया, चाहे ऊपर के ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट ले लीजिए और या फिर चाहे ये वाले सपोर्ट ले लीजिए। जब आपका ट्रेंड ही बियरिश है तो आप बाइंग करके करेंगे क्या? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ट्रेंड बियरिश है, वेट करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, देखेंगे, इंतजार करेंगे, लेकिन सेटअप पर ट्रेड करेंगे क्योंकि प्राइस एक्शन बोल रहा है। मार्केट का भगवान कौन है? प्राइस एक्शन। प्राइस किससे चलता है? ऑपरेटर की साइकोलॉजी से। प्राइस को हिलाने वाला कौन है? चलाने वाला कौन है? ऑपरेटर। तो हमें भी उसी की साइकोलॉजी के हिसाब से चलना पड़ेगा मार्केट में। अगर हम उसकी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करते हैं तो हम लोगों को वो डिस्टर्ब कर देगा, कभी अच्छा प्रॉफिट तो जनरेट फिर नहीं होगा, क्योंकि मार्केट अपडेट हो चुका है। आपको आपके जो स्टॉप लॉसेस हिट होते रहते हैं वो सारी समस्याएं होती रहेंगी। ठीक है, तो अभी आपको ये समझ में आ चुका है कि मार्केट को अगर कभी ट्रेंड चेंज करना है तो वो सबसे पहले अपना जो ये हायर हाइज का कॉन्सेप्ट है इसको शिफ्ट कर देगा लोअर लोज में। दूसरी चीज, अगर मार्केट को ट्रेंड चेंज करना है तो अभी तक मार्केट इस लेवल पर नहीं आ रहा था ना, मार्केट सबसे पहले इसी लेवल पर आएगा और ऊपर से लोअर लोज लगाने लगेगा। तो ये ट्रेंड चेंज होने का सेटअप था। अब इसी वीडियो में आपको अगर देखता हूं टाइम कितना हुआ, टाइम हो गया 14 मिनट। मैं लगभग 20 मिनट की वीडियो बनाता हूं, मैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन को भी समझा देता हूं और डाउ जोन के बाद फिर हम लोग आगे के ट्रैप ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट पर शुरू करेंगे। तो आप लोग नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर ऑन करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि इतने लोग हैं जो मेरे साथ हैं और जिनको मैं फ्री एजुकेट कर रहा हूं, कोई पैसे नहीं ले रहा हूं और कोई कोर्स बेचने का भी मेरा मोटिव नहीं है। समझ रहे हैं? फ्री एजुकेशन है। इस चीज को देखिए, प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा दोस्तों के साथ शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन करिए। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या समझते हैं? ट्रेंड कंटिन्यूएशन। मैंने क्या बोला है? मार्केट को अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन करना है तो मार्केट क्या करेगा? सिंपल हायर हाई लगाएगा। बुलिश होना है, नीचे आना है तो लोअर लोज लगाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज है कि अगर मार्केट को बुलिश होना है तो मार्केट जो बीच में करता है ना, जैसे यहां से करेक्टिव वेव लेकर के नीचे आया तो ये जो स्विंग है, ये स्विंग, मार्केट इस स्विंग को ब्रेक करने की कोशिश करेगा मल्टीपल टाइम टेस्ट करके। अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो ये जो करेक्टिव वेव के रेजिस्टेंस है ये वीक होंगे और वीक होंगे, मार्केट इनको ब्रेक करके ऊपर जाएगा। फिर थोड़ा सा नीचे आया, ये रेजिस्टेंस जो बनाया ये वीक होंगे, फिर इनको ब्रेक करके ऊपर जाएगा। इस तरीके से मार्केट काम करता है। और जब ट्रेंड चेंज करना है तो मार्केट इसी लेवल पर आएगा, सपोर्ट पर वीकनेस दिखाएगा, फिर आया, मार्केट करेक्टिव वेव बनाया और इस सपोर्ट पर आया और इस तरीके से वो किया। तो जब मार्केट को ट्रेंड चेंज करना है, बुलिश जाना है, तो वो रेजिस्टेंस को वीक करेगा और मार्केट को बियरिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन करना है, वो बायर को वीक करेगा, यानी सपोर्ट को वीक करेगा और ब्रेकआउट को वीक करेगा। और जब मार्केट को ऊपर जाना है तो वो ब्रेकडाउन को वीक करेगा और रेजिस्टेंस को वीक करेगा, ओवरऑल सेलर को वीक करेगा। मैं अभी आपको दिखाता हूं आगे। ठीक है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैसे होता है इस चीज को पहचानने के लिए मैं आपको समझाता हूं। डोंट वरी, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन हियर एवरीथिंग, क्योंकि मैं आपको समझाने ही आया हूं। अब जैसे थोड़ा सा अगर मैं इस चीज को बड़े टाइम फ्रेम में लेकर के चलता हूं, क्योंकि मेरा मोटिव क्या है ना, मेरा मोटिव तो केवल आपको समझाना है ना भैया। मेरा मोटिव क्या है? मेरा मोटिव केवल आपको समझाना है। अब जैसे यहीं से देखिए, ये मैं थोड़ा सा सब कुछ हटाता हूं। ठीक है, यू कैन सी हियर मार्केट एक बढ़िया बुलिश कंडीशन बना रहा है, अच्छे से बुलिश है, हायर हाइज भी लग रहे हैं। लेकिन एक चीज बीच में आप लोग देख रहे होंगे, बीच बीच में जो मार्केट स्विंग बना करके नीचे आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है अगर आप उनको देखेंगे तो मार्केट ना उन स्विंग को थोड़ा सा वीक भी कर रहा है। अगर आप देखते होंगे तो मार्केट उन स्विंग को थोड़ा थोड़ा बीच में वीक भी करता जा रहा है। ये देखिए मार्केट क्या करता जा रहा है महाराज, उन स्विंग को वीक कर रहा है। किन स्विंग को? जो करेक्टिव वेव है। तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन कब तक होगा? ट्रेंड कंटिन्यूएशन तब तक होता रहेगा जब तक ये जो ऊपर जाने वाला मूव है इसमें स्ट्रेंथ होगा और नीचे आने वाले मूव में वीकनेस होगी। स्ट्रेंथ और वीकनेस के वीडियो में साफ शब्दों में समझा रखा है, मैं फिर से समझाता हूं। जैसे मार्केट ऊपर गया, थोड़ा करेक्शन दिखाया, तो ये करेक्टिव वेव देखिए क्या कर रहा है, वीक है,
फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर करेक्टिव वेव वीक आया, फिर बीच में मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हुआ, थोड़ा सा करेक्टिव वेव दिखाया, ये रेजिस्टेंस बनाया और इस रेजिस्टेंस पर फिर से मार्केट ने क्या किया, फिर से ब्रेकआउट दे दिया। तो मार्केट इसी तरीके से ऊपर जाता है। ऊपर जाना है तो वो जो रेजिस्टेंस बना रहा है, देखिए रेजिस्टेंस ही वीक है, ब्रेकआउट हो रहे हैं, रेजिस्टेंस वीक है, ब्रेकआउट हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह मार्केट बुलिश है। ये जो करेक्टिव वेव है इसमें जो सेलर आ रहे हैं, जैसे यही देखिए ये रेजिस्टेंस है। अभी मैंने आपको क्या बोला कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो रेजिस्टेंस को क्या करेगा, वीक करेगा। और वीकनेस कब होती है रेजिस्टेंस पर? जब मल्टीपल टाइम टेस्ट करता है और उसका ब्रेकआउट होता है। तो यहां से ये ब्रेकआउट क्यों आया? तो आपको दिख रहा है हायर हाई लगा रहा है। दूसरी चीज मैंने एक चीज और बताई थी कि अगर मार्केट को बुलिश होना है तो वो ब्रेकडाउन फेलियर करेगा। अब यहां पर मुझे गाली दे देना भाई अगर गलत मैं बता रहा हूं कुछ भी। ब्रेकडाउन आया, रीटेस्ट किया, फेलियर करके निकल गया, क्योंकि ऑपरेटर को ऊपर जाने के लिए ऊपर सेलर कैसल चाहिए, और ऊपर सेलर कैसल कब मिलेंगे? जब उसको ब्रेकडाउन पर रिटेल सेलर आएंगे, रेजिस्टेंस पर रिटेल सेलर आएंगे, और रेजिस्टेंस पर रिटेल सेलर को बुला करके मार्केट तो इसी तरीके से ट्रैप करता जाएगा ना महाराज। अच्छा, इसी चीज को मैं थोड़ा उल्टा समझाता हूं। जब मार्केट को नीचे जाना है तब वो क्या करेगा? डोंट वरी, कोर्सेस की तो आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं महाराज। आपको कोर्स की जरूरत थोड़ी है, आपको बस सीखने की जरूरत है। अब ये जो मैंने अभी आपको समझाया ना रेजिस्टेंस वाला, इससे अच्छा एग्जांपल कहीं नहीं मिलेगा। ये देखिए मैंने क्या बोला, मार्केट हायर हाई तो लगा रहा है लेकिन उसको ऊपर जाना है तो वो रेजिस्टेंस को वीक करता जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस पर सेलर को बैठाना है उसको, और ऊपर स्टॉप लॉस लगवाने हैं। अभी ये इनवाइट करना सेलर्स को बैठाना है, ये क्या है, इसका अगला पार्ट होने वाला, वीडियो को समझ में आ जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस को वीक करेगा, मैंने ये बोला। दूसरी चीज ब्रेकडाउन करेगा, किनका? ऊपर जा रहा है तो ट्रेंड लाइन का ही ब्रेकडाउन करेगा। तो यहां पर देखिए ब्रेकडाउन फेलियर भी है, रिटेस्ट भी किया और रेजिस्टेंस पर वीकनेस दिखा करके धड़ाम से ऊपर भी फटा। तो ये क्या बता रहा है? वही चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूं। ये देखिए वीकनेस दिखाया, यू कैन सी हियर आल्सो वीकनेस दिखाया, और वीकनेस दिखा करके ऊपर गया, फिर वीकनेस दिखा करके ब्रेकआउट दिया। तो ये मार्केट कोई अलग चीजें कर ही नहीं रहा, मार्केट एक ही चीज, एक ही रूल को फॉलो करता है। और जब मार्केट को अच्छा नीचे आना है तब क्या करेगा? मैंने अभी बोला महाराज, नीचे आना है, अगर मार्केट को नीचे आना है तो वो सपोर्ट के बायर को वीक करेगा, बायर्स को वीक करेगा, चाहे वो बायर को ब्रेकआउट पर बैठा है चाहे सपोर्ट पर बैठा है। एग्जांपल यहां से तो आपको दिख रहा है बढ़िया हायर हाई लग रहा था ऊपर का, लेकिन यहां से हायर हाई लगना बंद हो गया, यहां से लोअर लोज लगना चालू हो गया। और ये वीकनेस कहां पर दिख रही है? बताइए वीकनेस कहां पर है? वीकनेस है सपोर्ट पर। लोअर लोज लग रहा है, मार्केट नीचे जाने वाला है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा क्योंकि सपोर्ट भी वीक है। फिर आप नीचे आते हैं, अच्छा मूव आया, फिर यहां पर मार्केट एक थोड़ा सा करेक्शन करने की कोशिश करता है। और मैंने क्या बोला, नीचे जाना है तो वो बायर को ट्रैप करेगा। कैसे? सपोर्ट पर बायर को बुलाएगा या फिर डब्ल्यू टाइप वो ट्रैप करेगा ब्रेकआउट का। अब यहां पर इन्होंने डब्ल्यू बना दिया, क्योंकि ऑपरेटर को पता है, रिटेल ट्रेडर के ये सेटअप हैं, ऑपरेटर को अच्छे से पता है। और फिर इसी डब्ल्यू पर रिटेल बायर को बैठाया, एसएल लगवाया, नीचे आया और धड़ाम से गया। तो अभी मैंने आपको जो जो चीजें समझाई हैं, हो सकता है आप लोग भूल जाएं, इसलिए वीडियो को दोबारा भी आप लोग देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में जुड़े रहेंगे तो ये सारे शब्द, ये सारी चीजें बार बार आती रहेंगी, बार बार आएंगी, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आता रहेगा। जैसे ट्रेंड चेंज होने के लिए क्या जरूरी है? मार्केट में लोअर लोज लगना। ये लोअर लोज लग गया। ट्रेंड चेंज होने के लिए अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट क्या करेगा? ब्रेकआउट फेलियर पहले कर दिया। फिर क्या करेगा? वो सपोर्ट पर इनवाइट करता जाएगा, सपोर्ट पर वीकनेस दिखाता जाएगा। क्या ये जबरदस्ती सपोर्ट बनाया गया है? क्या ये लेवल जबरदस्ती के बनाए गए हैं? मतलब कुछ भी अगर आपको लगे तो बता देना कमेंट करके मुझे, क्या ये लेवल जबरदस्ती के हैं? क्या मार्केट में अगर इस लेवल का ब्रेकआउट आया और ट्रैप किया है तो जबरदस्ती का आया है? क्या ये ट्रेंड लाइन का कुछ भी मैंने जबरदस्ती बनाया? नहीं। देखिए यहीं से देखिए, मार्केट को हायर हाई जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो इसको तो पहले मार्केट इस तरीके से ब्रेकआउट करना चाहिए, जो कि हुआ नहीं, डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ। फिर ब्रेकआउट के बाद हायर हाई लगा के ऊपर जाने को मांगता मार्केट, लेकिन गया नहीं। फिर उसके बाद
मार्केट अपने उसी लेवल पर आ गया और लोअर लोज लगाने लगा। इसका मतलब क्या है दया? इसका मतलब ये है कि मार्केट ट्रेंड चेंज करना चाहता है। ट्रेंड चेंज करना चाहता है तो मार्केट क्या करेगा? नीचे जाएगा। तो हम नीचे के ट्रेड कैसे ढूंढेंगे? सपोर्ट के ब्रेकडाउन। सपोर्ट का ब्रेकडाउन कब होगा? जब सपोर्ट पर वीकनेस होगी। तो ये वीकनेस दिख रही है, यहां पर ये वीकनेस दिख रही है। दूसरा नीचे जाने का क्या तरीका है? मार्केट लोअर लोज लगा रहा है। दूसरे तरीके से मार्केट अगर सपोर्ट पर नहीं मिल रहा है उसको बायर, तो वो डब्ल्यू का ब्रेकआउट और रिटेस्ट करके बायर बैठाएगा। बैठा लिया, फिर नीचे सपोर्ट पर बायर को बैठा दिया। दिख रहा है ब्रेकआउट का ट्रैप, ठीक है। यहां पर फिर ट्रेंड लाइन का आपका देखिए, एक तो पहला तो ये ब्रेकआउट और दूसरा आपका ये ट्रेंड लाइन और फिर धड़ाम से मार्केट गिरा। ये लॉजिक है सर, लॉजिक समझिए, लॉजिक में कोई कमी नहीं है, ये लॉजिक है। तो आपको ये चीजें जो मैं बता रहा हूं समझ में आई होंगी। दूसरी चीज मैं अभी बोला था, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो क्या करेगा? सेलर को ट्रैप करेगा, सेलर को बैठाएगा कहां पर? रेजिस्टेंस पर। और क्या करेगा? ब्रेकआउट फेलियर, ब्रेकडाउन फेलियर करेगा, सेलर्स को बैठाएगा। यहां पर देखिए हायर हाइज पर शिफ्ट हो गया, रेजिस्टेंस को वीक किया मल्टीपल टाइम टेस्ट करके, यहां पर रेजिस्टेंस को वीक किया, यहां पर रेजिस्टेंस को वीक किया और फिर ब्रेकडाउन का भी तो ट्रैप किया, यहां पर ट्रैप करके निकला। कुछ भी ऐसी चीज है ही नहीं जो बार बार मार्केट में काम ना करें। मैं बता ही आपको ऐसी चीजें रहा हूं जो एक बार आपने सीख लिया हर जगह काम करेगा सर, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो चीजें समझ में ना आ रही हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपका भाई हूं, आपका छोटा भाई हूं, बड़ा भाई हूं, जो भी समझना है समझ सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, नोटिफिकेशन हाथ जोड़ रहा हूं ऑन कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के इस टॉपिक पर चाहिए कमेंट कर देना महाराज।